नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में जिसका नाम है सीक्रेट्स ऑफ जेमस्टोन्स, यानी रत्नों का रहस्यमय संसार। दोस्तों, मैं रमन एस्ट्रोलॉजर, जेमस्टोन एक्सपर्ट। तो दोस्तों, इधर उधर की बातें ना करते हुए चलते हैं हमारे एपिसोड की तरफ। 24 hours later. दोस्तों, जैसे कि ये हमारा एपिसोड है OMG, तो आज हम बात करेंगे 10 ऐसी बातें या 10 ऐसे क्वेश्चंस जो जेमोलॉजी को लेके कुछ मिथ हैं और कुछ भ्रांतियां हैं, जिनको अगर आप सुनेंगे तो वाकई ही आप बोलेंगे OMG, यानी ओ माय गॉड। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर 1 पे चलते हैं कि स्टोन स्किन के साथ टच करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। दोस्तों, जब भी हम रिंग में, ब्रेसलेट में, पेंडेंट में किसी भी बर्थ जेम को डालते हैं तो उसका एक अपना रेडिएशन ओरा होता है। इस चीज को पहले आप समझ लें। वो रेडिएशन ओरा जो होता है वो एक ऐसा चक्रा बना लेता है जो आपको 100% पॉजिटिव रिजल्ट देता है। और दूसरी बात, अगर ये सोच रहे हैं कि गले में पहना हुआ जो स्टोन है आप मूव करते हैं, हिलते हैं तो स्टोन हिलता है, क्या वो काम करेगा या नहीं करेगा, या हाथ में पहना हुआ जो ब्रेसलेट है काम करेगा या नहीं करेगा, तो आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं 100% वो काम करेगा। ऐसा कुछ नहीं है। बात रेडिएशन की हो रही है, बात उसकी एनर्जी की हो रही है, बात उसके रिजल्ट की हो रही है। अगर अंगुली में भी हम स्टोन डालते हैं तो कई बार आपने देखा होगा लोग उसे मूव करते रहते हैं, घुमाते रहते हैं, तो क्या वो रिजल्ट नहीं देता? 100% वो उसका रिजल्ट आता ही आता है। रुद्राक्ष को ले ले दोस्तों, वो भी तो गले में पहना जाता है, वो स्किन के साथ टच थोड़ा होता है, वो भी तो रिजल्ट देता ही है। तो चलते हैं नंबर 2 पे। स्टोन जब हम वेयर करते हैं तो उसकी लाइफ कितनी होती है, ये बड़ा सवाल आता है, बार बार आता है। तो दोस्तों, मैं बता दूं, जब भी हम रत्न डालते हैं उस दिन से लेके उस रत्न की अगर क्वालिटी अच्छी हुई तो समझ के चलिएगा 13 से 14 साल उसकी लाइफ होगी। उसके बाद हमें उतार के नया रत्न डालना पड़ेगा। नंबर 3 पे चलते हैं। अगर आपके पास डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस ऑफ बर्थ सही नहीं है तो क्या हम रत्न नहीं पहन सकते? तो दोस्तों, इसका आंसर यह है कि डेफिनेटली आप रत्न वियर कर सकते हैं। रत्न वियर करने के कुछ ऐसे मापदंड हैं, जैसे कि कुछ रत्न प्रॉब्लम के अनुसार धारण किए जाते हैं। आप अपनी दोनों हाथों की हस्तरेखाओं द्वारा भी रत्नों को डाल सकते हैं। आपके नाम के अनुसार भी आप रत्न को वियर कर सकते हैं। ये एक्सपर्ट ही बताएंगे। नंबर 4 पे चलते हैं कि रत्न जब भी हम पहनते हैं तो क्या वो कुंडली के ग्रहों के अनुसार उसका वजन बताया जाता है, या पहनने वाले का बॉडी वेट कितना है उसके अनुसार? तो दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर पहनने वाले का वजन मान लेते हैं 90 किलो है, 90 केजी है, तो कल को अगर उसने जिमिंग शुरू कर दी, रनिंग एक्सरसाइज शुरू कर दी, तो उसका वजन मान लेते हैं 70 केजी हो गया, तो क्या स्टोन को काटेंगे? अगर उसका वजन ओवरवेट हो गया, 110 हो गया, तो फिर उसमें क्या स्टोन को ऐड करेंगे? तो दोस्तों, रत्न को हमेशा ग्रह की डिग्रियों के अनुसार पहना जाता है, उसके बल के अनुसार पहना जाता है। इसमें आपके वेट का कोई लेन देन नहीं है। नंबर 5 पे चलते हैं
कि अगर किसी का बर्थ हुआ है, मतलब मान लेते हैं दो तरह के एक धारणा है कि अगर नया जो न्यू बॉर्न बेबी है या किसी की डेथ हो चुकी है, वहां पे हमें रतन उतार के जाने चाहिए या पहनने ही चाहिए। तो दोस्तों ये बड़ी गलत भ्रांति है कि रतन उतार देने चाहिए। तो मैं यहां पे बोलूंगा इसका जवाब जेमोलॉजी के अनुसार मैं बता रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर ऐसे कहीं किसी जगह पे क्रिमेशन ग्राउंड में जा रहे हैं या किसी के घर में न्यू बॉर्न बेबी हुआ है, रत्नों का उसके साथ कोई लेन देन नहीं है। ये गलत भ्रांति है, इससे दूर हो जाएं। नंबर 6 पे चलते हैं। हमें रत्नों को कितने समय के बाद उतार के साफ करना चाहिए? ये बड़ा पंगे वाला काम है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पहले तो जब भी आपने रत्न डाले हुए हैं, कोशिश करें इस चक्कर में फंसे ही ना कि उसे उतारना है, साफ करना है। अगर आपको लग रहा है कि कुछ हालात ज़्यादा ही नाजुक हैं, उसमें कुछ ज़्यादा ही डस्ट, मिट्टी या कुछ और ऐसी चीज़ें फंस चुकी हैं, तो कोशिश करें जिस दिन आपने रत्न डाला था उसी दिन कुछ समय के लिए उसे उतारें, साफ करें और कच्चे दूध में डाल के फिर से उसे पहन लें। ये साल में एक आध, 2, 3, 4 साल में एक आध बार कभी होना चाहिए, ये बार बार नहीं करना चाहिए। इसके आगे चलते हैं नंबर 7 पे। ये बड़ा पंगे वाला सवाल है, इस चीज को भी समझना बड़ा जरूरी है कि रत्न डालने के पश्चात हमें तामसिक भोजन या नॉन वेज हम खा सकते हैं या नहीं खा सकते। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, रत्नों का इन सब चीजों के साथ कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है। अगर आप ये सोच के चल रहे हैं तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा, आप रत्न कभी डाल ही नहीं पाएंगे। नंबर 8 पे चलते हैं। स्मोकिंग जो करते हैं, चेन स्मोकर हैं या स्मोकिंग करते हैं या जो लीकर लेते हैं, क्या रत्न वो डाल सकते हैं या नहीं डाल सकते? ये भी एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा क्वेश्चन है जो बार बार हमसे पूछा जाता है। तो मैं यहां पे बता दूं, इसका लीकर स्मोकिंग के साथ कोई मतलब नहीं है। देखिए, ये कोई व्रत उपाय पाठ नहीं कर रहे आप, ये रत्न है। इसका जो रिलेशन है गैलेक्सी के साथ है, इसका जो रिलेशन है नेचर, जो जहां पे ब्रह्मांड है, जहां पे 9 ग्रह हैं, वहां से एनर्जी आती है और इसका किसी चीज के साथ कोई लेन देन नहीं है। अब मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि आप बहुत ज्यादा इस चीज को ज्यादा, वैसे तो तामसिक पदार्थों से बचना ही चाहिए, तो कोशिश करें, इसका उसके साथ कोई लेन देन नहीं है। नंबर 9 पे चलते हैं। स्टोन क्या नॉर्मल उपाय से ज्यादा काम करते हैं या नहीं करते हैं? तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, रत्न हमेशा उपाय हर हफ्ते किया जाता है, लेकिन रत्न हर हफ्ते नया नहीं पहना जाता। एक बार पहन लिया तो उसे पहनकर ही आपने रखा है। इसका मतलब यह है कि उपायों से ज्यादा रत्न आपको बेनिफिट और प्रॉफिट देते हैं। नंबर 10 पे चलते हैं। अगर रत्नों पे स्क्रैच लग चुका है, क्रैक आ चुका है, तो क्या रत्न पहनने चाहिए या उतार देने चाहिए? दोस्तों, यहां पे 2 चीजें हैं। अगर तो रत्न के ऊपर नॉर्मल कोई स्क्रैच लग चुका है तो डरने वाली कोई बात नहीं है, ये चीजें चलती रहेंगी। अगर हाथ में पहना है तो डेफिनेटली हल्का फुल्का ये चीजें चलती रहेंगी, उसमें एनर्जी में कोई कमी नहीं आएगी। हाँ, अगर क्रैक हो चुका है, उसके अंदर पूरा क्रैक है या वो कट चुका है, फट चुका है, तो उस रत्न को उतार देना चाहिए और नया रत्न ले लेना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूं ये जो एपिसोड आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा, और जितनी भी भ्रांतियां रिलेटेड टू जेमोलॉजी आपकी रही होंगी, आपको उसका जवाब मिल चुका होगा। और इस एपिसोड को यहीं पे विराम देते हैं।
तो दोस्तों आया मजा। ये जो पूरा एपिसोड आपने देखा है, 10 ऐसी बातें, 10 ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने बता दिए हैं। जब भी रतन लेना है तो इन टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करना है, ताकि जिंदगी के अंदर जो रतन है आपको बहुत ज्यादा फायदा दे पाए। एक चीज मैं और साथ में जोड़ देना चाहता हूं, जिन लोगों ने प्लास्टिक सिंथेटिक के रतन डाले हुए हैं वो भी कोशिश करें आज से उतार दें, क्योंकि उसका कारण मैं बता रहा हूं दोस्तों, फिर से सुनिएगा। सिंथेटिक हो, प्लास्टिक हो, नकली चाइनीज रतन हो, आपकी बॉडी का जो चक्र है उसे बंद कर देगा, नेगेटिविटी फैला देगा, घर से बरकत उड़ जाएगी, पैसा धन दौलत खत्म होना शुरू हो जाएगा और क्लेश आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। और मैं यहां पे फिर से बता दूं, ऐसी कोई भी चीजें मैं तो कभी नहीं चाहूंगा किसी के साथ हो। तो कोशिश करिए ओरिजिनल लैब टेस्टेड ये जो मैंने टिप्स बताई हैं इनको फॉलो करिए, ताकि रतन आपको बहुत ज्यादा फायदा दें। तो दोस्तों अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, आपको करना क्या पड़ेगा, इस तरफ देखिएगा, ये नंबर आप देख रहे हैं, ये व्हाट्सएप नंबर भी है, वॉइस कॉल नंबर भी है। नंबर है 9876726492, वन ऑफ द बेस्ट नंबर फॉर यू एंड योर फैमिली मेंबर्स। अगेन मैं आपको बता दूं, ये वो नंबर है जो आपकी वाकई बहुत हेल्प करेगा। अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण मेरे से करवाना चाहते हैं तो ये नंबर आपकी बहुत हेल्प करेगा। आपको कहीं आने की जरूरत नहीं है, घर बैठे आप कहीं पे भी हो, किसी स्टेट में, किसी कंट्री में आने की जरूरत नहीं है। आपने इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप करना है नाम, डेट ऑफ बर्थ एंड टाइम, और आपको प्रोसीजर आ जाएगा। उस प्रोसीजर को फॉलो करिएगा। हमारी पेड सर्विसेज हैं। मैं फिर से बता दूं दोस्तों, एक और चीज बहुत ध्यान से सुनिएगा कि जब भी आपने इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप करना है, अगर आपके पास डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस ऑफ बर्थ नहीं है तो आप पामिस्ट्री द्वारा दोनों हाथों की लकीरों की फोटो, मैं फिर से बता देना चाह रहा हूं, हस्तरेखाओं द्वारा भी जान सकते हैं कौन सा रतन, कौन से उपाय आपके लिए और आपकी फैमिली मेंबर्स के लिए बने हैं। तो दोस्तों बिल्कुल देरी ना करें, अभी के अभी इस नंबर के ऊपर आप व्हाट्सएप मैसेज छोड़ें और आपको प्रोसीजर आएगा, अपॉइंटमेंट टाइम मिलेगा। टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट ही आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। और अगर आप हमें फॉलो करना चाहते हैं तो आपको करना क्या पड़ेगा, अभी के अभी यूट्यूब चैनल, ट्विटर, इंस्टा, फेसबुक, ऑल एफएम, ऑल टीवी चैनल्स के ऊपर आपने फॉलो करना है बाय द नेम ऑफ रमन मल्होत्रा। मैं फिर से बता देना चाह रहा हूं दोस्तों, ये जो चैनल है, जब भी आप सब्सक्राइब करेंगे तो ऑल का बटन आएगा, ऑल के ऊपर क्लिक करिएगा, ताकि पुराने जितने भी एपिसोड हैं जो आप मिस कर चुके हैं वो आपको सारे के सारे शो हो जाएं। तो दोस्तों इसी उम्मीद के साथ मिलता है बहुत जल्द, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।